नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि आपने आज एटीसी का एग्ज़ाम दिया है और तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जब सुबह 10:10 पर इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आया, तो एक जो फर्स्ट शिफ्ट का कोई स्टूडेंट था उसने मुझे बताया कि सर जो पेपर था वो मतलब कि पूरा एकदम से जो हमने पढ़ा है उससे काफ़ी बाहर आया है। हमने मतलब कि जो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग जो आपने बताया या फिर हमने जहाँ से भी किसी कोचिंग से या जहीं जहाँ से भी हमने पढ़ा था, लेकिन पूरा अनएक्सपेक्टेड एकदम लगा। हम मतलब कि उसको आउट ऑफ सिलेबस टाइप का लग रहा था कि यार मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में जो आ रहे थे उससे बिल्कुल एकदम अपोजिट पूरा पेपर आ गया, ठीक है। तो फिर मैंने कई लोगों से बात भी करी जो मतलब कि एग्जाम दे के आए हैं, जितने भी मतलब कि एटीसी के विद्यार्थी हैं। तो सबसे बात करके सबने यही बोला कि सर जो एग्जाम का पेपर था वो पूरा मतलब कि बेसिकली मतलब 11-12 पे पूरा फोकस था, ठीक है। उसमें मतलब कुछ भी नहीं पूछा गया आपके जो मतलब कि ये है मॉडर्न फिजिक्स है आपका, वेव ऑप्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से कोई सवाल नहीं आया था, ठीक है। तो मुझे भी मतलब लगा कि यार मतलब कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ पाए जो मतलब कि एग्जाम में आज आ गई हैं, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें एकदम से अनसर्टेन हैं और अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनएक्सपेक्टेड है। जो आपका ये पेपर था एटीसी का, ठीक है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। क्योंकि देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो सबसे पहले आप उसमें देखोगे कि पिछले सालों में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो पिछले सालों में जो पूछा गया उसके आधार पर ही आप तैयारी करोगे, हाँ ये चीज़ पूछी जाती है तो इसको हम तैयार करते हैं। क्योंकि इसमें एग्जैक्टली कुछ सिलेबस में कंटेंट लिखे नहीं है, आप देख सकते हैं सिलेबस भी, आपको पता ही है सारी चीज़ क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं लिखा है कि ये वाला टॉपिक आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका आएगा या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आपके आएंगे, बेसिक्स एंड कंसेप्ट लेवल, ठीक है। तो इसमें पेपर के लिए हम एआई को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एआई की भी उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने तो बोला है बेसिक और कंसेप्ट लेवल पे कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो आपका बेसिक है, उसमें से कहीं से भी पूछ सकते हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एआई ने जो पूछा है वो उनको कहीं से पूछ सकते हैं, उसको हम बिल्कुल भी मतलब कि गलत नहीं बता सकते। इसके अंदर सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो पिछले सालों का जो ट्रेंड था वो फॉलो नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ाया है उनको भी प्रॉब्लम आई है इसको देख के, पेपर को, कोचिंग वाले हों, टेस्ट सीरीज वाले हों, कोई भी हो चाहे ना, ठीक है। या फिर जो मतलब तैयारी कर रहे थे उनको भी मतलब कि इसमें प्रॉब्लम आई है कि जो पिछले सालों के हिसाब से हमें उम्मीद थी वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ठीक है। एटलीस्ट मतलब एनसीईआरटी लेवल का कुछ सवाल हमने जो पढ़ा है उसका आ जाता तो भी हम कर देते, ठीक है। लेकिन अब उसमें वो सबके लिए बराबर था, सबसे बड़ी बात ये है। तो कुछ लोग अभी परेशान हो रहे होंगे कि सर मतलब कि हमारे मेरा तो ऐसा हो गया है, पता नहीं बाकी कैसा हुआ होगा। तो देखो सबके साथ ये प्रॉब्लम थी और सबका पेपर आपके जैसा ही हुआ है, ठीक है। किसी का भी कोई ऐसा तुर्रम खा नहीं था कि हाँ फिजिक्स में पूरे करके आ गया हो, ठीक है। सबके फिजिक्स में तुक्के ही चले हैं लगभग, मान के चलो। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने मतलब कि जो अच्छे अच्छे जो लड़के थे जो पिछले साल 2-4 नंबर से रह गए थे, मेरे कांटेक्ट में थे, उनसे भी मैंने बात करी है। और जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे उनसे मैंने बात करी है जो मेरे कांटेक्ट में थे। तो सबका यही रेस्पॉन्स है, कोई भी मतलब कि श्योर नहीं है अपने मार्क्स को लेके। हाँ, नॉन टेक्निकल का थोड़ा सब लोग सही बता रहे हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो गेट इंजीनियरिंग मैथ्स हमने बताई थी कि पढ़ना है, वो सब उनसे कुछ नहीं आया, पूरा कुछ कुछ टॉपिक से आ गया है। तो आपको देखो हताश नहीं होना है, सबके लिए समान था पेपर और सब लोगों के लिए मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल था, सभी लोग परेशान हैं, आप अकेले नहीं है, ठीक है। तो हताश नहीं होना है, जैसा भी मतलब पेपर था आपने अपनी तरफ से भाई उसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कट ऑफ की बात अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं अच्छे से एनालिसिस नहीं कर लेता हूँ, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो लिमिट है वहां तक मतलब मैं रीच नहीं हो जाता हूँ कि हाँ इन लोगों के अकॉर्डिंग इतना है, इतने लोगों से मैंने सर्वे किया है, तो उसके आधार पे ही बताना ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज यही था कि जो लोग मतलब जिनको लगता है कि सर आपने मतलब कि क्या पढ़ा दिया, पता नहीं आया तो कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वो मतलब कुछ भी यदि बोलना चाहते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को लगता है कि हाँ मैंने मेहनत करी, क्योंकि आपका एक आधा घंटा का वीडियो जो बनाता था मैं, उसके लिए कम से कम मैं 3-4 घंटे पढ़ता था, खुद से पढ़ के। फिर मैं सोचता था इसमें से क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट, वो फिर बताना, फिर उसके बाद में उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, वो सब काम अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। कोई बहुत बड़ा मतलब छोटा मोटा कोई ऐसा कोई काम नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी है, लेकिन आपको लगता है कि मतलब कि सर ये क्या हो गया है, तो आप यदि कोई अच्छा स्टूडेंट होगा पढ़ने वाला वो समझ सकता है सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी कोई नहीं समझ पाता है तो भाई ठीक है, आप जैसा बोलना चाहे एक्सेप्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी के अंदर हमेशा मतलब कि ऐसे आगे बढ़ते रहिए हर चीज़ के लिए। मैंने भी ये थोड़ा सबक लिया है और आपको भी लेना चाहिए कि हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, हम सोच लेते हैं
हमारे अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलती ना, क्योंकि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो, जैसे उसमें लिखा है बेसिक्स एंड कंसेप्ट लेवल, ठीक है, तो बेसिक एंड कंसेप्ट लेवल में आप भी सोच रहे हो कि उसमें वेव ऑप्टिक्स आएगा, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं देना तो नहीं देना। तो हर चीज़ जो है दुनिया के अंदर अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकती है, आपको तैयार रहना चाहिए। लाइफ में इस एग्ज़ाम से सीख मिलती है। और आप एटीसी की तैयारी आगे करें यदि, तो उसके लिए आपको ये लेवल एनसीईआरटी तो अच्छे से करना है, उसके साथ साथ में आपको बीएससी भी करना है, क्योंकि जरूरी नहीं अगले साल मतलब कि ये सेम पैटर्न फॉलो करें ना, हो सकता है अगली बार फिर से पलटी मार दें और बीएससी आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमने तो सब कुछ अच्छे के लिए किया था, लेकिन अब अनसर्टेनिटी से के साथ वो क्या हो गया है कि उसका वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है अभी, ठीक है। तो आप सभी को हताश नहीं होना मेरी तरफ से, अभी भी मतलब कि हिम्मत मत हारिए, कट ऑफ के बारे में बता दूंगा आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका परिणाम जो हो अच्छा हो। तुक्के मारे हैं तो तुक्के अच्छे से लगे आपके, जिन्होंने मेहनत करी थी मेहनत उनकी सफल हो, इस एग्जाम में नहीं तो किसी भी एग्जाम में हो, एटलीस्ट मतलब कि वो लोग अच्छे मतलब जगह पे पहुंचे, ठीक है। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए। नमस्कार।